हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कल आपको हमने एक एसएससी स्टेनोग्राफर से एक प्रैक्टिस सेट कराया जो आपकी एमबी बुक में तो नहीं है, लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने आपको कराया। 2015 में ये एग्ज़ाम में आया था, लेकिन एमबी बुक में ये पब्लिश नहीं था, इसलिए मैंने इसको अलग से करवा दिया आपको। तो उसके कल मैं आपको 45 क्वेश्चन ही करा पाया था पूरे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं, 45 से आगे 100 तक, सॉरी 60 कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे जाऊँगा 100 तक हम लोग आज करेंगे। 45 से 100 तक यहाँ पे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे, फिलर्स आ जाएंगी, PQRS, ईडियम्स, सब बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको यहाँ। उनको देखते हैं और शुरू करते हैं आज का सेट। क्वेश्चंस जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके पहले वो 146 से स्टार्ट हैं और ये आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हैं। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर एंड सम आर करेक्टेड। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर टू द अप्रोप्रिएटेड ऑप्शंस। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, नो एरर। किस पार्ट में एरर है, अगर है तो बताइए, और नहीं है तो आप उसे एरर फ्री कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपना सेंटेंस आज का पहला। कह रहा है कि ही स्टार्टेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। ही स्टेटेड दैट, स्टेट से मतलब कहने से यहाँ पे, ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स कॉफ़ी, ही प्रीफर्स टी देन टी। आपको भी पढ़ते हुए काफ़ी समय हो गया, बताते बताते रूल मुझे भी काफ़ी समय हो गया है एक रूल को बार बार रिपीट करते हुए। प्रीफर हो गया, एल्डर हो गया, इनके साथ में हम प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का नहीं। और देन उसने लगाया भी ये वाला है, तो ये वैसे भी रोंग ही है, वैसे तो रोंग ही है, बस प्रीफर के साथ हमेशा देन का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ सेंटेंस में देन की जगह आपको टू लगाना होगा, यानी कि इसके ए पार्ट में एरर है, टी देन कॉफ़ी की जगह टी टू कॉफ़ी करना होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 146 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 147 पे चलिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। 147 सेंटेंस में आप सेंटेंस देखें तो आपको दिखेगा कि सेंटेंस एंड से कनेक्टेड है। द फाइट फॉर लिबरेशन, सेंटेंस में उसने लगाया द फाइट फॉर लिबरेशन को तो आप काट ही दीजिए, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। फाइट के लिए वर्ब है आपकी ब्रिंग्स, जो कि ठीक है, वो आपकी फर्स्ट में ऐसी आई बिकॉज सब्जेक्ट जो है सिंगुलर था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड, सेंटेंस कनेक्ट हुआ है एंड से। एक तरफ तो है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, दूसरी तरफ है अ प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जो कि रोंग है। आपको इस वाले अ को हटा करके भी दा ही लगाना होगा। पहली बात तो ये कि जब सेंटेंस एंड से कनेक्टेड हो तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल क्या करते हैं, ना कि आर्टिकल अ का। तो इसलिए इस सेंटेंस में आपको एरर निकालनी होगी ए पार्ट में ही। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी इसके, ए पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। देखिए, पीपल काउंटेबल है, लोगों को गिना जा सकता है। आपको तो पता ही है, जनगणना होती है हर साल, गिनने के आधार पर ही होती हैं भाई, गिना जा सकता है तभी तो गिनते हैं। जबकि मच है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ चलने वाला, तो आपको यहाँ पे मच की जगह मैनी का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। मैं टाउन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो यहाँ पे एक बहुत प्यारी मिस्टेक जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ बच्चों, बहुत सुंदर मिस्टेक है। मैंने आपको 3 वर्ड बताए हुए हैं, तो एडवाइस,
एक प्रैक्टिस, एक डिवाइस, और इन्हीं के भाई हैं 3, एडवाइस, डिवाइस, प्रैक्टिस। आपको सर इसमें अंतर क्या है दोनों में? हमें तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। बिल्कुल सेम लग रहे होंगे स्टूडेंट, सेम है भी देखने में, लेकिन एक हल्का सा अंतर है कि यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ एस आ रहा है। ये एक छोटा सा अंतर है जो आपको पहचानना है। ये 3 जो हैं आपके, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये तीनों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये 3 जो हैं ये आपकी एक वर्ब है। क्या है आपकी? ये वर्ब। इनके साथ में कभी भी आप एस या एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। मैं इसको अपनी भाषा बताता हूँ कि वो नाउन जो हों लेकिन दिखाई ना दें उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं उसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये आपकी उन्हीं में से ही हैं। इनकी सेकंड फॉर्म भी नहीं बन सकती, इनकी थर्ड फॉर्म भी नहीं बन सकती, इनमें आईएनजी भी नहीं लग सकती, इनसे पहले ए या एन भी नहीं लग सकता, और इनके पहले आपका टू भी नहीं लग सकता, बिकॉज टू के बाद वर्ब आया करती है, जबकि ये आपके नाउन है। इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ब है, इनमें ऐसे एस लगा सकते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, इनमें सेकंड फॉर्म भी बना सकते हैं इसकी आप, इनकी थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं आप, इनके एनजी भी बना सकते हैं, इनसे पहले टू भी लगा सकते हैं, बिकॉज टू के बाद ही तो वर्ब आया करती है। लेकिन आर्टिकल ए या एन इनसे पहले भी नहीं आएगा, बिकॉज ए या एन नाउन से पहले आया करता है, ना कि वर्ब से पहले। तो इस सेंटेंस में उसने यही गलती करी। सेंटेंस में उसने आई वॉज एबल टू एडवाइस लगाया, टू के बाद एडवाइस ये वाला लगा दिया, जबकि टू के बाद एडवाइस ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि टू के बाद वर्ब आया करती है, नाउन नहीं। तो यहाँ पे आपको निकालनी होगी इसकी मिस्टेक पहले ही पार्ट में। 149 का सॉरी आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। समझ में आ गया है आपको खूब अच्छे से? तो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 150 कह रहा है कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। देखिए सेंटेंस चल रहा है नॉर्मल वे में। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत कम बच्चे सुनते हैं तो सर ये अजीब से लगती है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। सक्सेस आपका एक नाउन है, और वर्ब भी जब आप सक्सीड में ऐसे लगाते हैं तो सक्सेस बनता है। यस, चलिए फिलहाल तो कोई बात नहीं, इससे आगे हट करके हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनलेस, अनलेस वाले पार्ट में उसने आपको डोंट लगाया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है। जो वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बहुत सारे वर्ड है, बताए हुए हैं कई बार आपको। नेगेटिव वर्ड के साथ में दूसरे नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह से सेंटेंस आपका डबल नेगेटिव हो जाएगा, और एक सेंटेंस में जब डबल नेगेटिव हो जाए तो वो पॉजिटिव माना जाता है। ध्यान रखना, क्या माना जाता है वो सेंटेंस? पॉजिटिव। बिल्कुल सेम वही जो मैथ का फॉर्मूला चलता है आपका, माइनस माइनस प्लस। तो वही यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, यहाँ थूकना मना नहीं है, मतलब थूको, सिंपल सी बात है। यस, इसलिए तो यहाँ पे आपको इसका बेस्ट ऑप्शन लगाना रहेगा कि आप डोंट हटा दें इसका। इस सेंटेंस में एरर हो जाएगी सी पार्ट में, डोंट वर्क हार्ड वाले में। सो ये आपका एरर पार्ट है। द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड आफ्टर वन। बच्चों ने प्लेग्राउंड छोड़ दिया एक के बाद एक। तो यहाँ पे वन आफ्टर वन एक इडियोमेटिक वे सही नहीं है। यहाँ पे जब एक के बाद एक की आपको बात करनी हो तो आप कहते हैं वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर वन नहीं। ये वैसे भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन थे, प्रोनाउन के लिए रूल लागू नहीं होता है। प्रपोजन से जब दो कोई नाउन जुड़ते हैं तो नाउन पे रूल लागू हो जाता है कि दोनों तरफ सेम आना चाहिए और दोनों तरफ सिंगुलर। लेकिन नाउन पे रूल लागू होता है प्रीपोजिशन से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो दोनों नाउन सेम होने चाहिए और दोनों सिंगुलर, लेकिन आप प्रोनाउन पे रूल लागू नहीं करेंगे। वन आफ्टर अनदर इसका एक स्ट्रक्चर है, आपको उसे ही फॉलो करना होगा। यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी आपकी एरर ए पार्ट में ही रन्स मोर फास्टर देन आई। और यहाँ पे मिस्टेक है, दो कंपेरेटिव डिग्री साथ लगाई गई हैं, मोर भी और फास्टर भी। एक ही सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। जब तक किसी सेंटेंस की किसी वर्ड की कंपेरेटिव बन रही हो तब तक आप उस वर्ड का कंपेरेटिव नहीं बनाएंगे, उसके साथ मोर नहीं लगाएंगे। अगर इसका कंपेरेटिव ना बन पा रहा होता तो आप इससे पहले मोर लगाते,
लेकिन इसका कंपेरेटिव बनने में ये खुद सक्षम है, तो इससे पहले आप मोर नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस आपका यहाँ मोर लगा करके रॉन्ग हो रहा है, आपको मोर हटाना होगा। यानी कि इस लिहाज से इस सेंटेंस में एरर आपके ए पार्ट में ही मोर फास्टर। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अनब्रिंगिंग और वुमन। यहाँ पे वोकेबलरी बेस्ड है सेंटेंस। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग। अप ब्रिंगिंग की जगह या तो आप अपलिफ्टमेंट लगाइए, अप लिफ्टमेंट, या फिर आप यहाँ पे एम्पावरमेंट लगाइए। यस, अप ब्रिंगिंग नहीं, अप ब्रिंगिंग मतलब होता है एक तरह से किसी को ऊपर उठाना, पालन पोषण करना। तो यहाँ पे सेंटेंस में इसके सी पार्ट में है एरर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको। सेंटेंस नंबर 155, द बेबी वॉज क्लिंगिंग विद हर मदर इन फियर। क्लिंगिंग लिखता है आपका चिपटने के लिए, पैरों से चिपक जाने के लिए लगाते हैं क्लिंगिंग। द बेबी वॉज क्लिंगिंग विद हर मदर इन फियर। सो बेबी जो है अपने मम्मी के पैरों से चिपक गया डर के मारे। सो बच्चों, क्लिंग के साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखें, विद नहीं। क्लिंग टू, क्लिंग का मतलब तो चिपकना, जैसे बंदर वगैरह चिपक जाता है अपनी मदर से पेट से, तो उसी तरह से क्लिंग, बच्चा टांगों से चिपक जाता है। तो क्लिंग के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विद का। यहाँ सेंटेंस में सी पार्ट में एरर हो जाएगी, क्लिंगिंग विद हर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका पैसेज पे चलते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901 इज नोन एज विक्टोरियन एज। ब्रिटेन के इतिहास में 1837 से 1901 तक का समय विक्टोरियन युग माना जाता है। द पीरियड saw the long and prosperous reign of Queen Victoria in England। ये शासन बहुत समृद्धिशाली रहा क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में इंग्लैंड में। चार्ल्स डिकन्स वॉज द मोस्ट पावरफुल नॉवेलिस्ट ऑफ दिस पीरियड। चार्ल्स डिकन्स इस युग का सबसे पावरफुल उपन्यासकार था। ही बिकेम फेमस फॉर हिज डिपिक्शंस ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास, इंट्रिकेट प्लॉट्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। ही बिकेम फेमस, ये प्रसिद्ध हुआ, फॉर हिज डिपिक्शन, वर्णन करने में, ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास के लोगों के बारे में, इंटीग्रेट प्लॉट्स, कुछ ऐसे प्लॉट जो अंदरूनी बात बताते हों, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट वॉज द वास्ट गैलेक्सी ऑफ अनयूजुअल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय हिम एंड मेड हिम मोर पॉपुलर देन एनी ऑफ हिज कंटेम्परेरीज। इसके बावजूद इट वॉज द वास्ट गैलेक्सी ऑफ अनयूजुअल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय हिम, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे जो उसने खुद क्रिएट किए, जिससे वो फेमस हुआ अपने समकालिक राइटरों के बीच में। ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। डेली लाइफ से जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते थे उनको ये उठाते थे। दीज कैरेक्टर वर सच द रीडर्स सच दैट रीडर्स कुड रिलेट टू देम। ये इस तरह के कैरेक्टर थे जिनको पढ़ने वाला अपने आप से रिलेट कर सकता था। बिगिनिंग विद द पिकविक पेपर्स इन 1836, डिकन्स रोट न्यूमरस नॉवेल्स। शुरुआत हुई थी इसकी पिकविक पेपर से 1836 के, जहाँ उसने कई असंख्य नॉवल लिखे उसके बाद में। ईच यूनिकली फिल्ड विद बिलीवेबल पर्सनैलिटीज एंड विविड फिजिकल डिस्क्रिप्शंस। ईच यूनिकली, प्रत्येक के प्रत्येक यूनिक थे, फिल्ड विद बिलीवेबल पर्सनैलिटीज एंड विविड फिजिकल डिस्क्रिप्शंस। सब में उसने बहुत अच्छे से फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है। अकॉर्डिंग टू डिकन्स, एक मिनट बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिकन्स फ्रेंड एंड बायोग्राफर्स जॉन फोस्टर, डिकन्स मेड कैरेक्टर रियल एग्जिस्टेंस नॉट बाय डिस्क्राइबिंग देम बट लेटिंग देम डिस्क्राइब देमसेल्फ। जॉन फोस्टर कहते हैं कि डिकन्स अपने कैरेक्टर को ऐसे बनाया था जैसे जीता जागता हूँ। ऐसा नहीं लगता था कि उसको चार्ल्स डिकन डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसा लगता था कि कैरेक्टर खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप को। तो ये क्वालिटी थी चार्ल्स डिकन्स के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कह रहा है कि डिकन्स कैरेक्टर वर ड्रॉन फ्रॉम,
डिकन्स के करैक्टर कहाँ से लिए गए हैं? अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी, रॉयल फैमिलीज, एवरीडे लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। बिल्कुल इसका जिक्र हुआ है आपका यहाँ पैसेज में। पैसेज में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ सबसे लास्ट की लाइन देखिए, ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। जैसे करैक्टर यहाँ से लिए गए हैं। जॉन फोस्टर वॉज डिकन्स। जॉन फोस्टर डिकन्स के क्या थे? फ्रेंड और बायोग्राफर्स। अकॉर्डिंग टू डिकन्स फ्रेंड एंड बायोग्राफर, यहाँ साफ लिखा हुआ है 1 2 3 4th लाइन में। सो फ्रेंड एंड बायोग्राफर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 157 का डी आंसर हो जाएगा। डिकन्स बिकेम फेमस फॉर डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ। डिकन्स फेमस हुए किसकी लाइफ डिपिक्ट करने में? यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है इस पैसेज के अंदर 1 2 3 4। दूसरे पैरे की 1 2 3 लाइन देखिए, ही बिकेम फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास, इंट्रिकेट प्लॉट्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। सो द वर्किंग क्लास, इंट्रिकेट प्लॉट्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि सी इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द वर्ड पॉपुलर इन द पैसेज मीन। पॉपुलर वर्ड का इस पैसेज में क्या अर्थ है? प्रोपेलिंग, पुअर, प्रॉब्लमेटिक और सक्सेसफुल। बच्चों यहाँ पे इसका मतलब सक्सेसफुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन बिल्कुल और भी सेंटेंस देखिए ध्यान से। द पीरियड बिटवीन 1837-1901 इज वॉज नोन एज। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? ये पीरियड था आपका विक्टोरियन युग। इसका जिक्र भी आपका हुआ है पहले ही लाइन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आगे देखिए 156 से, यहाँ पे आपको बताना है कि 161 से आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। साइबल हैज़ गॉट एन एक्सटेंसिव टू फिनिश राइटिंग हिज थीसिस। यहाँ अंडरलाइन पार्ट में उसने लगाया एन प्लस एक्सटेंसिव, जो कि हो जाएगा आपका रोंग। क्यों? ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाने का मतलब ये है कि आप उसे प्लूरल नाउन बना रहे हैं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, या केवल एक नाउन लगा दीजिए तो उससे काम चल जाएगा। यहाँ ए और बी दो ऑप्शन दिया आपको, एन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन। देखिए ये TION वाला जो है इसी का एक रूप है, एक्सटेंशन से ही बना है आपका एक्सटेंशन। हालांकि इसको मिसस्पेल बना जाता है अंग्रेजी के अंदर, यही करेक्ट है। सो इसका आंसर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। यस, तो 161 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। इसका आंसर आपका फिलहाल ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का क्या रहा है? आइदर किरण और माला इज श्योर टू बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम। आइदर किरण और माला, या तो किरण को या माला इज श्योर हैं टू बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम, कि दोनों को जो है स्कूल डिबेट टीम के लिए चुन लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें सेंटेंस में, आइदर किरण और माला के साथ आप आर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इससे सेंटेंस आपका प्लूरल हो जाएगा। और आइदर और का रूल क्या है कि सेंटेंस में बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। बाद वाला सब्जेक्ट माला है जो कि सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आपका है अगला ऑप्शन, आइदर किरण और माला विल, ये आप ठीक कर सकते हैं। इस श्योर टू की जगह आप पूरा विल लगा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। विल बी चूजन फॉर द स्कूल डिबेट टीम, बी इसका आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइदर किरण और माला आर, ये भी गलत हो जाएगा आपका, आर नहीं लगा सकते आप, और डी तो फिर बात खत्म होगी। आप बी इसका आंसर लगा दीजिए, बी इसका एक अल्टरनेटिव हो जाएगा, यानी कि जो दिया है वो तो ठीक है ही, लेकिन बी भी इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे, टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर when the ball rolled towards him. Tom was standing beside the Tom was standing beside। देखिए beside एक बड़ा प्यारा वर्ड है, आपका प्रपोजिशन है ये। दो इसके अर्थ निकलते हैं, तो कि स्पेलिंग भी दो ही हैं, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा। आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि इसके अंदर एक स्पेलिंग भी अतिरिक्त ही है। तो बिसाइड, टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर, ये होना चाहिए था। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एस हटाना है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा।
इस तरह से सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 164, शी स्टूड बाय हिम अंडर ऑल कंडीशंस एंड अनडंटेड बाय एनीथिंग। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है, अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है कि अंडरलाइन पार्ट की जगह आप यहाँ पे थ्रू थिक एंड थिन लगा सकते हैं। ये एक इडियम है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर प्रकार की स्थिति में, हर प्रकार की स्थिति में। तो आप इस सेंटेंस का आंसर लगा सकते हैं बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है आपसे, कुणाल लव्ड वेरी मैनलीनेस इन इज पुलिस यूनिफॉर्म। लव्ड नहीं बच्चों, लुक्ड है, मैंने गलती से लव्ड पढ़ लिया। कुणाल लुक्ड वेरी मैनीलेस इन इज पुलिस यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों जब बिल्कुल प्योर नाउन से आपको एडजेक्टिव बनाना हो तो आप एलवे लगाया करते हैं खाली, उसी से बन जाता है मैनली और वुमनली, ब्रदरली, ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं क्योंकि आप नाउन में लगा रहे हैं एलवाई। सो यहाँ पे आपको आंसर लगाना होगा मैनली नॉट मैनलीनेस। सो ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। यस, बिल्कुल फिट आंसर हो जाएगा और किसी की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो 165 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, यानी कि मर्दाना या फिर पुरुष योग्य। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे 166, ये भी अभी वही चल रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही चल रहे हैं। अंडरलाइन पार्ट में है द स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेशन। 166 देखिए, द स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेशन। आपको अंडरलाइन यही किया गया है पार्ट, इस पार्ट बताने की क्या एरर है। वेरी कोऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, देखिए वेरी आपका एक एडवर्ब है और साथ में कोऑपरेशन एक नाउन। एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आया करता है या फिर वर्ब, तो आप इसे कोऑपरेशन की जगह कोऑपरेटिव करें तो ज़्यादा ऑप्शन फिट रहेगा आपका। 166 में आप इसे कोऑपरेटिव कर दीजिएगा या फिर कोऑपरेटेड तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे कोऑपरेटिव करते हैं तो भी ठीक, कोऑपरेटेड करते हैं तो भी ठीक। 166 का आंसर आप ए और सी दोनों लगा सकते हैं। द स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेटिव व्हेन वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देयर। द स्कूल वॉज वेरी कोऑपरेटेड व्हेन वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देयर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेरी एक एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसके बाद वर्ब भी आ सकती है क्योंकि एक एडवर्ब है। तो आप जो मर्जी लगा दें यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 167 पे। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस माई फ्रेंड सेड जॉन। 167, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं तुमसे बताना चाहूँगा, अबाउट दिस माई फ्रेंड। यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है अंडरलाइन पार्ट में 167 में। अबाउट दिस माई फ्रेंड की जगह 167 सेंटेंस में अच्छा होगा आप करें अबाउट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, अबाउट दिस फ्रेंड ऑफ माइन। यस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। फ्रेंड ऑफ माइन मतलब मेरे मित्रों में से कोई एक। द बोट वॉज ड्रोन, द बोट वॉज ड्रोन, वो तो ड्रोन का मतलब होता है डूबना, ये बात सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ड्रोन मतलब डूबना, ये सेकंड फॉर्म बनाई गई इसकी। और ऐसे आपका होता है सिंक माने भी डूबना। सेम उसी तरह से स्विम माने तैरना और फ्लोट माने भी तैरना। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस बच्चों ये है कि ये लगता है लिविंग के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए, ये लिविंग के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए। यहाँ बोट डूबी है तो आपको ड्रोन नहीं सिंक लगाना होगा। सिंक की सेकंड फॉर्म सिंक। द बोट वॉज संक, थर्ड फॉर्म सॉरी, क्योंकि बी की फैमिली खड़ी है तो संक लगाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। फिलहाल यहाँ पे आपके आंसर में गड़बड़ी है, यानी कि मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नो सेन पर्सन और गवर्नमेंट कैन टॉलरेट टेररिस्ट ऑफ एनी डिग्री और काइंड। टेररिस्ट नहीं, यहाँ पे टेररिज्म करें क्योंकि टेररिस्ट किसी व्यक्ति को शो कर रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ व्यक्ति की नहीं, यहाँ पे नाउन की जरूरत है प्रॉपर अच्छी तरह से। सो नो सेन पर्सन और गवर्नमेंट कैन टॉलरेट टेररिज्म ऑफ एनी डिग्री और काइंड। टेररिज्म ऑफ एनी डिग्री और काइंड
इस लिहाज से इस सेंटेंस का आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 170 देखिए, शीला वॉज रिप्रिमेंडेड बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल। फॉर कमिंग लेटली नहीं, कमिंग लेट। यस, लेटली आपका ऐसे काम करता है जैसे कि रिसेंटली, यानी कि हाल ही में, बिल्कुल अब ये भी थोड़े दिन पहले या फिर थोड़ी देर पहले ही, सो हाल ही में। तो यहाँ पे लेटली इसलिए नहीं लगा सकते आपको। शीला वॉज रिप्रिमेंडेड बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट एक छोटा सा फिर से उसने आपको दिया 5 सेंटेंस, आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन के साथ इनको फिल करना है। 171 से, वी ऑल हैव डैश द विडो गर्ल। वी ऑल डैश हैव टू विडो गर्ल। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विडो मतलब विधवा से है, विधवा के साथ हमारे सबकी डैश है। सिंपैथी ऑफ, सिंपैथी एट, सिंपैथी फॉर, सिंपैथी विद। ऐसे में आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं सिंपैथी फॉर समबडी, तो यहाँ पे आपको फोर लगाना होगा सिंपैथी के साथ में। वी ऑल हैव सिंपैथी फॉर द विडो गर्ल। हम सबके अंदर थी सहानुभूति उस विडो गर्ल के लिए। यस, तो फोर आप लगाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, सिंपैथी फॉर। तो इस लिहाज से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। वन हु ट्राइज मे फेल बट वन हु डज नॉट ट्राई नेवर डैश। देखिए, जिसने कोशिश किया वो फेल हो सकता है, लेकिन जिसने कोशिश ही नहीं किया वो कभी कामयाब नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये कहना चाह रहा है 172 में, वो कभी कामयाब नहीं होगा, कम से कम कोशिश तो की। तो यहाँ पे आप सक्सीड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज डू डज डिस खड़ा है, पीछे डस खड़ा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके सक्सीड क्या है, सक्सीड, उसी में लगाएंगे एस या ई एस। वन हु डज नॉट ट्राई नेवर सक्सीड्स, यानी कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द लेडी डैश टू बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ आवर्स। 173, द लेडी टर्न्ड आउट, यानी कि टर्न आउट मतलब होता है निकलना या अचानक से पाना। तो द लेडी टर्न्ड आउट टू बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ आवर्स। लेडी हमारी क्लोज रिलेटिव निकली, तो टर्न्ड आउट, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। दे ऑर्गेनाइज एन इवेंट लास्ट मंथ इन डैश विद अनदर कंपनी। लास्ट मंथ अन्य कंपनी से डैश होने पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की इवेंट। सो बच्चों, इसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पे कोलैबोरेशन, क्योंकि किसी से कंपटीशन होगा तो आप ऑर्गेनाइज करने से रहे पार्टी, रेगुलेशन, कनेक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब आपसी सहयोग हुआ है, मेल हुआ है, मेल जोल हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 175, ही डैश टू हेल्प मी एंड कॉल्ड मी अ फूल। उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया और मुझे फूल भी कहा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड है आपका डिनाई, दूसरा है रिफ्यूज़, थॉट और ऑफर तो आने से रहा। तो यहाँ पे डिनाई और रिफ्यूज़ में ही कोई एक आंसर होना चाहिए आपका। इन दोनों को आप देखते हैं। पहला वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। क्या करना? अस्वीकार करना, मना करना या इनकार करना। डिनाई का अर्थ भी कुछ इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अस्वीकार करना या मना करने को लेकर के। लेकिन रिफ्यूज़ एक तरह के ऑफ़र के लिए लगता है कि कोई आपने ऑफ़र दिया, उसके लिए मना कर दिया। यस, इसलिए। और डिनाई का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे कि किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा हो और उसने उस बात से इनकार कर दिया कि मैंने नहीं लगाया। तो इस तरह से आप यहाँ पर अच्छा होगा कि रिफ्यूज़ लगाएं। ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी एंड कॉल्ड मी अ फूल। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट आपका फिर से एक पैसेज है, कह रहा है कि लाइक वाटरिंग अ प्लांट वी ग्रो अवर फ्रेंडशिप। जैसे हम पौधों को पानी देते हैं उसी तरह से अपनी हम फ्रेंडशिप को भी ग्रो करते हैं। ये कहना चाह रहा है, यानी कि जिस तरह पौधे पानी देने से ग्रो करते हैं उसी तरह से फ्रेंडशिप भी ग्रो करती है हमारी, अगर हम लोग उसको लगातार अच्छे अच्छे शब्दों से सीखते रहे। बाय नर्चरिंग दैम
फ्रेंडशिप नीड द सेम अटेंशन एज अदर रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप को भी बिल्कुल ऐसी अटेंशन की जरूरत है जैसे कि अन्य रिलेशनशिप को। आगे बढ़िए। इफ़ दे आर देयर टू कंटिन्यू, अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहें तो। दिस रिलेशनशिप कैन बी डिलाइटफुली, नॉन जजमेंटल, सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड फन। ये रिलेशनशिप आपकी होनी चाहिए, हो सकती है डिलाइटफुली, मज़ेदार, नॉन जजमेंटल, सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड फन। समटाइम अ फ्रेंडशिप कैन ब्रिंग आउट द पॉजिटिव साइड दैट यू नेवर शो इन एनी अदर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। यानी कि कई बार फ्रेंडशिप में आप लोग उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं कर सकते। फ्रेंड्स तो आपको पता ही है, आप उससे कितनी बातें शेयर कर सकते हैं, वो बातें भी शेयर कर सकते हैं जो आप किसी से नहीं कर सकते। दिस मे बी बिकॉज द प्रेशर ऑफ प्लेइंग अ रोल, डॉटर, पार्टनर और चाइल्ड इज रिमूव्ड विद अ फ्रेंड यू आर टू बी योर सेल्फ और फ्री टू चेंज। दिस मे बी बिकॉज द प्रेशर ऑफ प्लेइंग अ रोल, क्योंकि आप यहाँ पे लाइफ के अंदर मतलब एक रोल निभा रहे हैं, कोई किसी की डॉटर का, कोई किसी के पार्टनर का, कोई किसी के पिता का, कोई किसी की माँ का, कोई किसी के बच्चे का। इज़ रिमूव्ड विद अ फ्रेंड यू आर टू बी योर सेल्फ एंड फ्री टू चेंज। अपने आप को फ्रेंड बनाने में आप इन सब की बातों से दूर, आप सिर्फ एक फ्रेंड का रोल निभा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दिस इन ऑल अदर रिलेशनशिप एज वेल, बट इन फ्रेंडशिप you get to have lots of rehearsal and discussion about changes as you experience them. It is an unconditional experience where you receive as much as you give. जितना आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है. You can explain yourself to a friend openly without the fear of hurting a family member. How do friendship grow? The answer is simple: by revealing yourself, being attentive, remembering what is most, showing empathy, seeing the world through the eyes of your friend. You will understand the value of friendship. तो फ्रेंडशिप को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका एक ही आंसर है: बाय रिवीलिंग योर सेल्फ, बींग अटेंटिव, रिमेंबरिंग वट इज़ मोस्ट, शोविंग एम्पैथी, सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ योर फ्रेंड. अपने दोस्त की निगाह से संसार को देखना. ऑल दिस मीन्स लर्निंग टू एक्सेप्ट अ पर्सन फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली to your own, or perhaps someone from a completely different cultural background. This is the way we learn tolerance. In turn, we gain tolerance and acceptance for our own differences. सेंटेंस देखिए 176 में कह रहा है कि फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप ग्रो व्हेन दे आर डैश. तो यहाँ पे सेंटेंस में पहले ही पैसेज में इसका जिक्र हुआ है. कह रहा है कि फ्रेंडशिप ग्रो होती है जब हम इसको नर्चर करें. क्या करें इसको हम लोग? नर्चर. तो यहाँ पे आपका पास इसका आंसर हो जाएगा 176 का सी करेक्ट. माफ़ी चाहूँगा, सी पढ़ लिया जैसे. इन गुड फ्रेंडशिप वी डैश. इन गुड फ्रेंडशिप वी डैश नेदर गिव नॉर रिसीव. गिव एंड रिसीव, ओनली गिव ओनली रिसीव. जी नहीं, गिव एंड रिसीव यहाँ पे जिक्र हुआ है कि जितना आप देंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे. थर्ड लाइन में इसका जिक्र हुआ है: इट इज़ एन अनकंडीशनल एक्सपीरियंस वेयर यू रिसीव एज मच एज यू गिव. व्हेन वी आर विद अ गुड फ्रेंड वी टेंड. व्हेन वी आर गुड फ्रेंड वी टेंड टू बी समवन एल्स, टू बी आवरसेल्व्स, टू शट आवरसेल्व्स, नॉट टू बी आवरसेल्व्स. यहाँ पे हम लोग पढ़ा इसका टू बी आवरसेल्व्स. सेकंड पैरा आपका ये रहा. आपका सेकंड पैरे में चलते हैं इसके 1, 2, 3 लाइन पे चलिए. दिस मे बी बिकॉज द प्रेशर ऑफ प्लेइंग अ रोल इज रिमूव्ड विद अ फ्रेंड यू आर टू बी योर सेल्फ एंड फ्री टू चेंज. फोर्थ लाइन में इसका जिक्र हुआ है. सो इस सेंटेंस का आंसर आप लगा देंगे बी करेक्ट. नेक्स्ट देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है. कह रहा है कि थ्रू स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वी गेन ओनली टॉलरेंस, only attention, only acceptance and tolerance. जी डी ही इसका आंसर होगा करेक्ट. अंतिम पैरे में इसका जिक्र हुआ है. इन टर्न वी गेन टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस. सबसे लास्ट लाइन देखिए. एम्पैथी मीन्स, एम्पैथी का यहाँ पे किस बात से मतलब है? एम्पैथी मतलब सहानुभूति या हमदर्दी. सहानुभूति या हमदर्दी.
someone else misfortune, the ability to share and understand another's feelings, skills and efficiency, ability to do something। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 181 से 190 तक आपके हैं एक्टिव पैसिव। इनको देखिए क्या कहना चाह रहा है एक्टिव पैसिव में, इनको चेक करते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। प्लीज़ गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। आपको बनाना इसका पैसिव। सेंटेंस में आया प्लीज़, तो आप बनाएंगे इसे यू आर रिक्वेस्टेड से। किससे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड से। यू आर रिक्वेस्टेड से यहाँ सिर्फ एक ही सेंटेंस बना है, वो है आपका डी। सो 181 का हो जाएगा आपका डी करेक्ट। द प्राइजनर इज़ नोन, ये पहले से ही पैसिव आपका, क्योंकि बी की फैमिली साथ में उसने थर्ड फॉर्म लगाई है। आप इसका एक्टिव बनाएंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं इट इज़ नोन, पहले वाला रेस से बाहर, बी भी रेस से बाहर। सी में इट इज़ नोन दैट द प्राइजनर हैज़ एजोल्टेड, तो यहाँ पे भी इट इज़ नोन आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ सेंटेंस को इस लहजे के साथ नहीं बनाया जा रहा है जो मैं सोच रहा था। सो आपको आगे वाली वर्ब पे ध्यान देना है, टू हैव अजल्टेड पे। आगे बढ़ जाइए। इट इज़ नोन दैट द वार्डन हैज़ बीन द प्राइजनर अर्लियर टू, 182 में इट इज़ नोन दैट द वार्डन हैज़ बीन अजल्टेड बाय द प्राइजनर अर्लियर टू। इट इज़ नोन दैट द प्राइजनर हैज़ अजल्टेड द वुमन वार्डन अर्लियर टू। यहाँ सेंटेंस को बनाना है पैसिव या एक्टिव, ये नहीं क्लियर हो रहा है क्योंकि तीनों सेंटेंस को उसने सेम रखा। अगर मैं इसको पैसिव बनाता हुआ चलूँ तो यहाँ पे तीनों पार्ट करेक्ट हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को चेंज करना पड़ रहा है, टू प्लस हैव प्लस को। सो इस लिहाज से बच्चों फिर इसको आप इट इज़ वाले पार्ट को ही बनाइए पैसिव। तो आप इसका आंसर सी लगाएंगे, बिकॉज आगे ऊपर वाले सेंटेंस में उसने टू के बाद हैव लगाया है, तो इसलिए आप उसे हैज़ बीन नहीं कर सकते। तो दो रेस तो इसलिए बाहर हो गया आपके ए और बी, हैज़ बीन करा उसने उसको, और लास्ट वाले में से हैज़ बीन हटा दिया इसलिए बाहर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। कैन सी राइट एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर आपको ढूंढनी है कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैन से स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान रखिए। पहले ऑप्शन में थर्ड फॉर्म है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, फोर्थ में भी है, सभी में है, लेकिन फोर्थ में कुड आ गया है। सेंटेंस बनेगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी से, बी रिटन बाय हर। कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन बाय हर। कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन बाय हर। सभी में तो है, मुझे नहीं दिख रहा बच्चों, या फिर कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन बाय हर। कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन, अच्छा 4 है बच्चों यहाँ पे, बी में बी बाहर निकाल दीजिए। कैन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन बाय हर, लेकिन ये ए और सी मुझे सेम लग रहा है, या बच्चों सेम है ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिख रहा, या फिर सेम ही दोनों सेंटेंस ए और सी। कैन एन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन बाय हर। बच्चों यहाँ मुझे या तो दिख नहीं रहा है या फिर दोनों सेम ही हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ था एक सेंटेंस में मैंने नहीं देख पाया, एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा, फिर सर इसके अंदर ये मिस्टेक थी। यहाँ पे ए और सी मुझे लग रहे हैं दोनों आंसर हो सकते हैं 183 के, जो भी आपको लग रहा होगा यहाँ पे। द पोएट ब्लेक रोड सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना होगा वॉजवर कितनों में है? पहले में है, ये सहेगा बिल्कुल। सेकंड में है नहीं, थर्ड में है नहीं, फोर्थ में है बिल्कुल है। यहाँ सेंटेंस बनेगा मैनी पोएम से। मैनी पोएम्स वर रिटन बाय चिल्ड्रन से नहीं भाई, द पोएट से बनाई है, तो सेंटेंस में ए आंसर हो जाएगा इसका, डी रेस से बाहर। आगे देखिए, ईच पर्सन एग्जिबिटेड आपको दिख रहा है पहले सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा वॉजवर, और वेरियस स्पेशल एक्सप्रेशन से बनेगा सेंटेंस जो कि सभी में ही है। फिर वर आपका पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। वर के बाद थर्ड फॉर्म भी है बाय ईच पर्सन, लेकिन बी में ए में बीइंग लगा दिया इसलिए रेस से बाहर। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। द गर्ल एट सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना होगा वॉज वर, बनेगा अ मैंगो से। अ मैंगो सब में है, वो सिर्फ शुरू में ही है, इसलिए इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 186 का ए आंसर हो जाएगा। योर मैनर्स इरिटेट मी, इरिटेट आपकी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए आपको इज ए मार्क इस्तेमाल करना होगा। मी है तो आपका बनेगा सेंटेंस आई से, आई एम पहले में भी है, सी में भी है, डी में भी है। सी में बीइंग की वजह से बाहर हो गया। आई एम इरिटेटेड बाय माई नहीं,
योर मैनर्स, तो यहाँ पे ए भी बाहर हो गया, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पर डी करेक्ट। 88 पर चलिए फटाफट से क्या करा है, द बॉयज लाफ्ट, सेकंड फॉर्म में वॉज पर ढूंढिए, एट द ओल्ड मैन, सेंटेंस बनेगा द ओल्ड मैन से, द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉयज। 188 में हो सकता है पहला ऑप्शन हो। नेक्स्ट पे चलिए, द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड, सेंटेंस में एक और ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाफ के बाद एट हटा दिया, रेस से बाहर। द ओल्ड मैन वॉज बींग बी के वजह से बाहर, इसका आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आइडियाज़ आर जनरेटेड बाय ग्रुप डिस्कशंस, सेंटेंस पहले ही पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है, ग्रुप डिस्कशन से स्टार्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशंस जनरेट्स आइडिया। यहाँ मुझे 190 में 189 में आंसर लग रहा है इसका, फिर तो ग्रुप डिस्कशंस जनरेट्स आइडियाज़, ग्रुप डिस्कशंस जनरेट्स आइडियाज़। सो इन दोनों में अंतर ही क्या है बच्चों, दोनों भी सेम लग रहे हैं फिर से यहाँ पे, तो इसका बी आंसर हो जाएगा फिलहाल तो, क्योंकि दोनों सेम ही है। जब बी आंसर लगाइए इसका करेक्ट 189 का। आगे बढ़ते हैं 190 पे, हु इज सिंगिंग सच अ स्वीट सॉन्ग, आप इसे बाय होम से बनाएंगे, आपको इज बिंग एम्बिंग ढूंढना होगा, बाय होम इज सच अ स्वीट सॉन्ग बिंग संग पहले में है। आगे बढ़ते हैं, बाय होम हैज़ से बाहर, बाय होम इज सच अ स्वीट सॉन्ग सी भी बाहर, बाय होम इज सच अ स्वीट सॉन्ग डी भी बाहर, आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ ए इसका आंसर। अगला फिर से आपका एक पैसेज तो नहीं है, आपको अंडरलाइन पार्ट बताना है क्या मिस्टेक होगी, यानी कि ये आपका एक इडियोमेटिक है, इडियोमेटिक सेंटेंस है, आपको यहाँ पे इडियोमेटिक वे में इसकी एरर निकालनी है। चलो चलते हैं फटाफट से देखते हैं क्या है आपके सभी इडियम्स। ये बहुत सुंदर इडियम्स है। पहले इडियम है अंडर अ क्लाउड 191, अंडर अ क्लाउड संदेहात्मक, शक के घेरे में, सो अंडर सस्पिशन 191 का पहला ही करेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उससे अगला भी आपका अंडर सस्पेंशन, अंडर स्क्रूटनी और वांट सेवरली, अंडर सस्पिशियन, इसका ए आंसर हो जाएगा आपका 191 का। नेक्स्ट पे चलिए 191 के नेक्स्ट पे, सिट ऑन द फेंस, फेंस यानी कि बीचम बीच दीवार पे बैठ जाना, यानी कि ये डिसाइड ना कर पाना कि आप किस तरफ हैं। फेंस एक दीवार होती है जिसके आप ऊपर बैठ जाएं, तो आप इधर भी गिर सकते हैं और इधर भी, तो किसी चीज़ को निर्धारित या निश्चित करने या प्रभावित करने से बचना या शामिल ना होना। 192, टू बी रिलैक्स जी नहीं, टू बी डिफीटेड एंड रिजेक्टेड, हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, टू बी इन अ ट्रिकी सिचुएशन, सो हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस 192 का आपका आंसर हो जाना चाहिए सी करेक्ट। शेक ऑफ अगला आइडियम है छुटकारा पाना, बचना किसी चीज़ से, तो यहाँ पे रिमेंबर, इमेजिन, फॉरगॉट, कोई भी आंसर नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि कोई भी आंसर यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। 194 देखिए, पुल अ लॉन्ग फेस यानी कि अपना मुंह उदास दिखाना, लंबा सा बना लेना, लुक हैप्पी, लुक टायर्ड, लुक डिजेक्टेड, लुक अगली। यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी आंसर ना देखते हुए मैं इस सेंटेंस का आंसर बी लगाऊंगा, लुक डिजेक्टेड, क्योंकि और तो कुछ आंसर यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है आपका। आंसर है आपका नेक्स्ट 155, कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी यानी कि अपनी तरफ से बनाई हुई कोई कहानी, मनगढ़ंत कहानी। 195 आपका हो जाएगा यहाँ पे एब्सर्ड स्टोरी, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको देखिए फटाफट से ध्यान से। PQRS है मैंस डैश, बच्चों यहाँ पे उसने मैन में एपोस्ट्रोफ एस लगाया है, क्या लगाया मैन में उसने एपोस्ट्रोफ एस। यहाँ पे अभी आपको एक नाउन और चाहिए, यहाँ पे आपको एक नाउन यहाँ पे और चाहिए, वो आपका किसके पास है ये देखिए ध्यान से। P में प्रपोजिशन है, R में दा है, S में वर्ब है, आप क्यों उसे ही कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, क्यों सिर्फ ए में ही है, ए आंसर हो जाएगा। दीज से सेंटेंस शुरू है, अगर आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो प्लूरल, नहीं तो आप नाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी प्लूरल ही लगाना होगा। दीज एक्सपेरिमेंट्स क्यों हो सकता है, क्योंकि यही प्लूरल है यहाँ पे और कुछ तो है ही नहीं, क्या वो सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओवर 67 ईयर्स डैश
आपको देखना है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन फिट रहेगा। ओवर 67 ईयर्स हैव पास्ड, आर से सेंटेंस शुरू करेंगे, आर सिर्फ एक ही में ही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 199 टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि अभी तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है। टुडे एक एडवर्ब है, आपको यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है। पी में आपका बाय आया, प्रपोजिशन है। क्यू में डायरेक्ट वर्ब आ गई है। आर में आपका सब्जेक्ट है टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि सेंटेंस आर से बनेगा। आर आपका सिर्फ एक में ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। थोड़ा ज़्यादा इजी दिया उन्होंने। द प्रेजिडेंट सब्जेक्ट आया, वर्ब नहीं है, वर्ब ढूंढनी है। वर्ब कितनों में है? द प्रेजिडेंट वर्ब आपकी आर में भी है और एस में भी, यानी कि आर से भी शुरू हो सकता है और एस से भी। द प्रेजिडेंट केम बैक, बैक के साथ फ्रॉम आता है हमेशा, तो ये कन्फर्म है कि एस के बाद पी आएगा। एस के बाद पी आपका सिर्फ और सिर्फ बी में आ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो फिलहाल बच्चों ये था आपका एक एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट, हमने आपको कंप्लीट कराया है। पैसेज से लेकर के PQRS ईडीएम सब कुछ कराया है कंप्लीट, जो भी हम लोग करा सकते थे इसका आंसर। तो यहाँ पे बात हो रही है अब ख़त्म। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ में आपसे कल। फिलहाल लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।